हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 5 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो जो हैबर विधि में अमोनिया का निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया से होता है, लैब के द्वारा कैसे होता है, इसकी क्रिया विधि और इसके रिएक्शन, ये कई बार और बोर्ड के एग्जाम में, पिछले कई बोर्ड एग्जाम में ये पूछे गए सवाल हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। तो आज इसी क्रिया को हम फिगर के साथ समझेंगे कि हैबर विधि क्या है और इसकी क्रिया कैसे कैसे होती है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि ये इसका फिगर है। जैसे कि ये हैबर विधि का अमोनिया का निर्माण द्वारा ये फिगर है। अब फिगर को हम जानेंगे, उसके बाद जो क्रिया है वो क्रिया प्रतिक्रिया कैसे लिखना है वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमें 4 सारणी बनानी है, यानी अलग अलग डिब्बे रहेंगे जिसके 4 चरण होते हैं। उसमें होंगे कंप्रेशर पंप, दूसरा कक्ष होगा उत्प्रेरक कक्ष का, और तीसरा है द्रवण कक्ष यानी कि द्रव अमोनिया इसमें होंगी, और चौथा है सर्कुलेशन पंप। तो इन चारों की क्रिया कैसे कैसे होकर लैब विधि द्वारा होती है और किस क्रिया के द्वारा ये रिएक्शन बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो होता है N2+H2 की क्रिया इसमें होती है और इस कंप्रेशर पंप में होते हुए उत्प्रेरक कक्ष से जाती है। तो यहाँ से जाएगी N2+H2 और यहाँ पे जाके होगी उत्प्रेरक कक्ष में ये आती हैं। फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होके N2+H2 इज इक्वल टू NH3 बनाते हैं, जो कि NH3 बनाएंगे अमोनिया। यहाँ पे हुआ है द्रव कक्ष अमोनिया है जो वो इस बॉक्स में जाएगी, जो कि H2O से ये होता है, और इस रिएक्शन को हम H2O से क्लियर करेंगे आगे, और इसमें संघनित्र होता है और ठंडा जल। उसके बाद ये क्रिया प्रतिक्रिया इस बॉक्स में आकर एक दूसरे के आसपास से होकर गुजरती है। तो जैसा कि हमें लिखना क्या है प्रयोगशाला विधि में और विधि में, तो हम वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिए। 5 नंबर का सवाल है तो बच्चों बहुत ही अच्छे से इसे आप समझिएगा। तो आइए देखते हैं इसका हेडिंग क्या होगा। इसका हेडिंग है हैबर विधि का सिद्धांत। अब हैबर विधि का सिद्धांत क्या होता है? तो यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया था, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो एक संबंधित 3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनिया बनती है। जैसे कि यहाँ पे अमोनिया मिल गया था हमें यहाँ से, तो वैसे ही NH और H2 और N2 को क्रिया कराने पर, मिश्रण करने पर हमें एक अमोनिया प्राप्त होता है। तो हैबर विधि के सिद्धांत में हम ये लिख सकते हैं कि यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के एक संबंधित 3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनिया बनता है। अब हैबर विधि के सिद्धांत का हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो हम नाइट्रोजन लेंगे और हाइड्रोजन लेंगे और उसकी क्रिया कराएंगे, यानी कि 3 हाइड्रोजन हम लेंगे, उसकी क्रिया कराएंगे तो हमें अमोनिया प्राप्त होता है, यानी 2NH3। और इसमें से जो होता है वो 23,400 कैलोरी इस विधि के द्वारा निकलती है। अब इस रिएक्शन के बाद हम आगे देखते हैं क्या लिखना है। तो यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ला सातेलिए नियम, यानी ला सातेलिए जो नियम है वो आप 11th में आप तो पढ़े ही होंगे ला सातेलिए नियम के अनुसार। तो उसी नियम के अनुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होता है। तो उसका जो कम ताप होगा और अधिक दाब होगा तो उस क्रिया से हमें अमोनिया प्राप्त होगा, यानी ला सातेलिए के नियम के अनुसार। तो हैबर का सिद्धांत हम विधि में इसी प्रकार लिखेंगे। अब 5 नंबर का सवाल है तो इतना छोटा में तो हम लिख नहीं सकते, इसीलिए इसके आगे की हम विधि और कुछ हेडिंगों को आपको बताएंगे, उसका उपयोग क्या है और क्या। आगे देखते हैं। उसके आगे हमें लिखना है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसके अगर हम वेग को बढ़ाएंगे तो हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी, यानी कि प्रयोग किए जाएंगे, तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम ताप तथा उच्च दाब की आवश्यकता होती है, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया है। तो इसका ताप जो होगा वो होगा 450 से 500 डिग्री सेल्सियस का, और इसका जो दाब होगा वो 200 वायुमंडल में होगा।
आगे लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में लोहे का चूर्ण यानी उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की थोड़ी मात्रा प्रयोग की जाती है। तो जैसे कि ये अभिक्रिया है वो लोहे के चूर्ण से उत्प्रेरक होती है और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक में ये थोड़ी मात्रा में प्रयोग की जाती है। तो आगे देखते हैं इसकी विधि को। अब इसका जो विधि है वो कैसे कैसे, तो फिगर के हिसाब से जो विधि है उसको हम क्लियर करेंगे। तो विधि में लिखना होगा हमें शुद्ध N2 तथा H2 के एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाकर Fe+MO के मिश्रण के साथ 200 वायुमंडल दाब पर तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। इसमें 10 से 15% अमोनिया बनती है जिसे संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं तथा शेष गैस को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको फिगर में समझाया था कि सबसे पहले शुद्ध N2 और H2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लेंगे जिसका अनुपात होता है 1 संबंधित 3 और उसे मिलाकर यानी कि कोई हम 2 तत्व ले लेंगे। तो यहाँ पे Fe और MO को लिया है के मिश्रण के साथ 200 वायुमंडल दाब पर यानी कि उसका जो दाब होगा वो 200 होगा तथा 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। दाब तो उसका 200 है वायुमंडल, लेकिन 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम इसे गर्म करते हैं। इसमें 10 से 15% अमोनिया बनती है। मतलब जैसे ही हम उसे 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो 10 से 15% अमोनिया बनेगी जिसे संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। यानी जो संघनित मैंने आपको फिगर में समझाया था कि जिसे संघनित में प्रवाहित करते हैं यानी कि उस बॉक्स में जब जाएगा तो संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेता है, यानी तुरंत वो संघनित करके प्रवाहित करेगा और फिर द्रवित कर लेगा तथा शेष गैस को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर देते हैं। बाकी जो उसमें गैस बचती है वो पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित हो जाती है। तो यही विधि है जो कि मैंने फिगर में आपको समझाया था। तो इस विधि के द्वारा आपको फिगर में हेल्प हो सकती है और आप फिगर को आसानी से बना सकते हैं। आगे हमें लिखना है इसके रासायनिक गुण। अब 5 नंबर का बच्चों सवाल है तो हम तो इतने छोटे में लिख नहीं सकते, तो बड़ा ही लिखना पड़ेगा। तो बहुत ही इजी शब्दों में मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि ये रासायनिक गुण हो गया और इसके उपयोग क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए इसमें पहले लिखना है कि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, यानी रासायनिक गुण में इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है जिसके कारण यह अम्ल से क्रिया करके लवण बनाती है। मतलब ये अम्ल से क्रिया करेगा और फिर लवण बनाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए अमोनिया को लिया है और हाइड्रोजन क्लोराइड को लिया है, तो इससे क्या बनता है, तो अमोनियम क्लोराइड यानी NH3+HCl से हम बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। ये तो पहला गुण था। अब हम इसका दूसरा गुण देखेंगे। तो यह सिल्वर क्लोराइड से क्रिया करके संकर लवण बनाता है। अब ये जो है ये इसकी क्रिया हम सिल्वर क्लोराइड से करा देंगे। तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा AgCl प्लस अमोनिया से हम क्रिया कराएंगे यानी 2NH3 से। तो ये बन के तैयार होगा एक संकर टाइप में, जैसे कि होगा AgNH3 का होल ट्वाइस फिर क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन हम बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे ही इसके हम रासायनिक गुण लिखेंगे। और जो कि 5 नंबर के सवाल हैं तो हम इसमें 2 टॉपिक भी लिख सकते हैं। और विधि जो है विधि तो फिगर के हिसाब से ही आप बना सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। इसका जो तीसरा रासायनिक गुण है वो है लाल तप्त यानी CuO से क्रिया करने पर कॉपर अपचयित होता है। यानी ये जो लाल तप्त है उससे हम क्रिया अगर अमोनिया करवा दें तो कॉपर अपचयित हो जाता है, यानी कि कॉपर जो है वो अपचयित हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, तो 3CuO लेंगे प्लस 2NH3 और उसका हम शुष्क अभिक्रिया कराते हैं तो 3Cu प्लस 3H2O प्लस N2। ये लाल तप्त से क्रिया हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको 3 रासायनिक गुण दे दिए, तो 3 रासायनिक गुण में जो आपको इजी लगता है आप 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो इसके उपयोग देख लेते हैं। तो इसका जो उपयोग है वो होता है कृत्रिम रेशम बनाने में, यानी जो कृत्रिम रेशम होती हैं वो हैबर विधि द्वारा बनाने में उपयोग किए जाते हैं। और दूसरा जो होता है वो बर्फ बनाने में उपयोग होता है।
और तीसरा जो होता है वो प्रशीतक के रूप में होता है। तो कहने का मतलब इसके 3 उपयोग हो जाएंगे, कृत्रिम रेशम बनाने में, बर्फ बनाने में, प्रशीतक के रूप में। तो हैबर विधि का जो निर्माण था वो इसी क्रिया के हिसाब से आपको खत्म होता है। तो जैसा कि ये फिगर है और इस हिसाब से आपको सारी क्रिया करके दिखानी है, रासायनिक गुण, फिर से उसका प्रयोग, विधि और इसका उपयोग किसमें होता है। तो फिगर के हिसाब से हैबर विधि का द्वारा अमोनिया का निर्माण हो गया। तो इस हिसाब से ये आपका जो क्वेश्चन है 5 नंबर का वो खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। मिलते हैं आपसे और अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।